आज आइए हम परमेश्वर एक साहुल से हमें परखते हैं उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर का वचन साझा करें। पुराने नियम में नबी आमोस ने एक दर्शन में देखा कि परमेश्वर अपने हाथ में एक साहुल लेकर खड़े हैं। जब एक घर बनाया जाता है तो एक साहुल लटकन का उपयोग किया जाता है। साहुल लटकन से जुड़ी रस्सी को साहुल सूत्र कहा जाता है। यह एक उपकरण है जिसका उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि क्या इमारत सीधी खड़ी है या झुकी हुई है और क्या ईंटें समान रूप से लगाई गई है। जब राजमिस्त्री साहुल को ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो साहुल सीधे नीचे लटक जाता है क्योंकि उसके नीचे एक भार जुड़ा होता है। साहुल राजमिस्त्रियों को यह जांचने में सक्षम बनाता है कि ईंटों को लंबवत रूप से संरेखित किया जा रहा है या वे एक तरफ झुकी हुई है। नबी आमोस ने कहा कि परमेश्वर इजरायलियों के गलत कामों का निरीक्षण करेंगे। परमेश्वर ने नबी आमोस को दिखाया कि वह अपने लोगों के बीच एक साहुल स्थापित कर रहे हैं ताकि यह मापा जा सके कि क्या वे अपने विश्वास को सही तरह से बना रहे हैं और क्या वे सही मार्ग पर चल रहे हैं। आइए हम देखें कि कैसे परमेश्वर हमारे विश्वास को एक साहुल से माप रहे हैं। आइए हम आमोस अध्याय 7 आयत 7 पर जाएं। उसने मुझे यह भी दिखाया, मैंने देखा कि प्रभु साहुल लगाकर बनाई हुई किसी दीवार पर खड़ा है और उनके हाथ में क्या है? उसके हाथ में साहुल है। जैसा कि मैंने अभी समझाया है, एक साहुल का उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई इमारत सीधी खड़ी है या रूपरेखा के विपरीत झुक रही है। क्या वह इस तरफ झुक रही है या उस तरफ झुक रही है? इसे मापने के लिए राजमिस्त्री साहुल का उपयोग करते हैं। हमें अनंत स्वर्ग के राज्य की ओर अपने विश्वास का निर्माण इस प्रकार करना चाहिए जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। लेकिन दुख की बात है कि हम कभी कभी अपने विश्वास की ईंटों को अपने विचारों और तरीकों के अनुसार लगाते हैं। इसलिए परमेश्वर हमेशा हमारे विश्वास को एक साहुल से मापते हैं। वह इस व्यक्ति के विश्वास और उस व्यक्ति के विश्वास को मापते हैं। वह यह देखने के लिए हर किसी के विश्वास का निरीक्षण करते हैं कि क्या हम में से प्रत्येक जन स्वर्ग के राज्य की ओर अपने विश्वास का निर्माण कर रहा है या इस संसार के सुखों में लिप्त हो रहा है। आइए हम आयत 8 के साथ जारी रखें। यहोवा ने मुझसे कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, एक साहुल। तब परमेश्वर ने कहा, देख, मैं अपनी प्रजा इजराइल के बीच में साहुल लगाऊंगा। मैं अब उनको ना छोड़ूंगा। इसहाक के ऊंचे स्थान उजाड़ और इजराइल के पवित्र स्थान सुनसान हो जाएंगे और मैं यरोबाम के घराने पर तलवार खींचे हुए चढ़ाई करूंगा। बाइबल का इजी टू रीड संस्करण उसी दृश्य को इस प्रकार दर्ज करता है, देख, मैं अपनी प्रजा इजराइल पर साहुल लगाऊंगा और मैं दिखाऊंगा कि वे कितने टेढ़े हैं। जब परमेश्वर ने साहुल लगाकर उनके विश्वास का निरीक्षण किया तो परमेश्वर को महसूस हुआ कि उनका विश्वास गलत था और वे गलत मार्ग पर भी चल पड़े थे। इसीलिए वह अब और अधिक उनके कामों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। आज भी परमेश्वर हमारे विश्वास को मापने के लिए हमारे बीच एक साहुल लगा रहे हैं। वह जांचते हैं कि हमारे मार्ग कितने टेढ़े हैं या हमारे मार्ग कितने सीधे हैं। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमेशा हमें देख रहे हैं। आइए हम यशायाह अध्याय 13 पर जाएं। यशायाह अध्याय 13 आयत 4 में लिखा है, पहाड़ों पर एक बड़ी भीड़ का सा कोलाहल हो रहा है, मानो एक बड़ी फौज की हलचल हो। राज्य राज्य की इकट्ठी की हुई जातियां हलचल मचा रही है। सेनाओं का यहोवा युद्ध के लिए क्या कर रहा है? अपनी सेना इकट्ठी कर रहा है। नबी यशायाह ने इकट्ठी करना शब्द का उपयोग किया और नबी आमोस ने इसे साहुल लगाने के रूप में वर्णित किया। उन दोनों का एक ही अर्थ है। हमें जांच करनी चाहिए कि क्या हमारे पास पर्याप्त विश्वास है और क्या हमारा विश्वास सीधा बढ़ रहा है, या क्या हम स्वर्ग की ओर जाने का दावा करते हुए
संसार की ओर झुक रहे हैं। यशाया अध्याय 13 में नबी यशाया के कहने का अर्थ था कि यह देखने के लिए कि क्या वे परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे हैं या नहीं, परमेश्वर आत्मिक रूप से स्वर्गीय सेना के विश्वास का निरीक्षण कर रहे हैं। आइए हम मत्ती अध्याय 7 आयत 21 पर जाएं। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु केवल कौन प्रवेश करेगा, वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। परमेश्वर यह देखने के लिए अपने लोगों का निरीक्षण करेंगे कि क्या वे परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे हैं या नहीं। नबी आमोस ने परमेश्वर के निरीक्षण को एक साउल लगाने के रूप में वर्णित किया और नबी यशाया ने इसे एक सेना इकट्ठा करने के रूप में वर्णित किया। मत्ती अध्याय 7 में लिखा है, केवल वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। परमेश्वर क्या कहते हैं कि वह संसार के सभी लोगों में से उन लोगों को खोजने के लिए क्या करेंगे जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। वे कहते हैं कि वह उनकी परीक्षा लेंगे। क्या परीक्षा यह निर्धारित करने के लिए नहीं दी जाती है कि कोई इसे पास करेगा या नहीं? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यह दर्ज है, पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर परीक्षा का समय आने वाला है। इस तरह परमेश्वर उन्हें ढूंढते हैं जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। कभी कभी परमेश्वर हमारे कर्मों को परखते हैं और कभी कभी हमें जो कहते हैं परमेश्वर उसे परखते हैं। कभी कभी परमेश्वर हमारे विश्वास को परखते हैं, कभी कभी परमेश्वर हमारी मानसिकता को परखते हैं। एक साउल का उपयोग करके परमेश्वर इन सभी चीजों को एक एक करके मापते हैं। अब परमेश्वर का अनंत राज्य निकट आ रहा है। हमें यह देखने के लिए खुद को जांचना चाहिए कि क्या हम स्वर्ग के राज्य तक पहुंचने के लिए विश्वास की पर्याप्त ईंटें जमा कर रहे हैं या नहीं। व्यवस्था विवरण अध्याय 8 भी यह दिखाता है कि परमेश्वर ने इजरायलियों को 40 वर्ष तक साउल से नापा कि वे कनान देश में प्रवेश करने के योग्य है या नहीं। जब परमेश्वर ने उन्हें परखा तो कुछ ही सीधे लोग थे। अधिकांश इजरायलियों का विश्वास टेढ़ा था और वे गलत दिशा में जा रहे थे। कुछ लोगों के पास विश्वास नहीं था, कुछ लोग कुड़कुड़ाए और कुछ लोगों ने गलत कार्य किया। इसी कारण वे लोग परमेश्वर द्वारा दी गई परीक्षाओं में नाकाम हो गए। परमेश्वर ने उन लोगों को बाहर निकाला जो जंगल में 40 साल की यात्रा के दौरान परीक्षाओं में नाकाम हुए, और उन्होंने केवल उन लोगों को चुना जो दूध और मधु बहने वाले कनान देश में प्रवेश करने के योग्य थे, जो आत्मिक रूप से स्वर्ग के राज्य को दर्शाता है। जब परमेश्वर का अनंत राज्य निकट आता है तो परमेश्वर कहते हैं, मैं देखूंगा कि लोगों का विश्वास टेढ़ा है या नहीं। प्रकाशित वाक्य में यह लिखा है, संसार के सभी लोगों को परखने का समय आ गया है। क्योंकि स्वर्ग हमारे ठीक सामने है तो हमारे सभी विश्वास को साउल से मापा जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि विश्वास की सभी ईंटें ऊंची लगाई गई है, मगर कुछ को गलत तरीके से लगाया गया है। इसलिए यदि ऊपर एक और ईंट रखी जाए तो सभी ईंटें गिर सकती है। क्योंकि हर कोई अपने अपने तरीके से विश्वास का निर्माण कर रहा है, तो परमेश्वर साउल से निरीक्षण करते हैं कि क्या वे सभी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सीधे लगाए गए हैं या नहीं। अब हम आत्मिक रूप से इजरायलियों के समान स्थिति में हैं, जो 3500 वर्ष पहले जंगल में रहते थे, जो एक छाया है। हम जल्द ही आत्मिक कनान देश में प्रवेश करेंगे। आइए हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 8 पर जाएं। अध्याय 8 आयत 1, जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना। परमेश्वर की हर आज्ञा का पालन करने वाले वे हैं जो अपने विश्वास की ईंटों को सही तरह से लगाते हैं, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। आइए हम आयत 2 के साथ जारी रखें।
और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए। और क्यों परमेश्वर उन्हें जंगल में ले आए? तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। साउल की भूमिका हमेशा यह परखने की होती है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं या नहीं। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का अर्थ सीधा खड़ा होना है, अन्यथा हमारा विश्वास टेढ़ा है। यदि ईंटों को गलत दिशा में लगाया जाए तो यह टेढ़ा हो जाता है। यदि हम ईंटों को गलत तरीके से लगाए तो इससे इमारत अंत में ढह जाएगी। हम निर्माण की प्रक्रिया को देखकर इसे स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। इसलिए बाइबल कहती है, तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। आयत 3, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए और तेरे तन से भी ना गिरे और न तेरे पांव फूले। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उनके मार्गों पर चलना और उनका भय मानते रहना। यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं तो ईंटों को सीधा लगाया जा सकता है, चाहे वे कितने भी ऊंची क्यों ना हो। अंत में एक मजबूत घर बनाया जा सकता है, अन्यथा ईंटों को हमेशा गलत कोण पर लगाया जाएगा और एक अस्थिर घर बनाया जाएगा। अंत में यह लंबे समय तक नहीं रह सकता। जब अस्थिर घर एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो वह आखिर में गिर जाएगा। इस कारण यह देखने के लिए कि हमारे विश्वास की ईंटें सीधी है या नहीं, परमेश्वर साहुल लगाते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने हाथ में साहुल लिए हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह हमारे विश्वास को परखने का समय है। जैसा कि परमेश्वर ने 40 वर्ष तक जंगल में किया था, वैसा ही अब भी उन्हें ढूंढ रहे हैं जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। जैसा वह कहते हैं, जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। इन लोगों को ढूंढने के लिए परमेश्वर कभी कभी हमारी परीक्षा करते हैं, कभी कभी कठिनाइयों से गुजरने देते हैं, कभी कभी हमें नम्र बनाते हैं और कभी कभी हमें ऊंचा उठाते हैं। जब हमें ऊंचे पद पर रखा जाता है तो हम आसानी से अभिमानी हो जाते हैं। जब हमें निचले पद में रखा जाता है तो हम आसानी से शिकायत करते हैं। वह कभी कभी हमें ऊंचा करते हैं और कभी कभी हमें नम्र बनाते हैं। वह कभी कभी हमें भूखा रहने देते हैं या हमें प्रचुरता में जीने देते हैं। परमेश्वर ने कहा कि वह यह जानने के लिए हमारी परीक्षा लेंगे कि विभिन्न स्थितियों और परिस्थितियों में हमारे मन में क्या है। हमें स्वयं से सवाल पूछना चाहिए, इस वर्ष जब परमेश्वर ने एक साउल से मुझे मापा तो क्या मैं संसार की ओर झुका हुआ हूँ? क्या मैं टेढ़ा हूँ या मैं स्वर्ग के राज्य की ओर सीधा खड़ा हूँ? मैं परमेश्वर की आंखों में कैसे दिखता हूँ? यदि हम कुछ गलत करते हैं तो हमें सुधार करना चाहिए। यदि हमें किसी प्रकार की कमी है तो हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार भर जाना चाहिए। अब आइए हम भजन संहिता अध्याय 26 आयत 2 पर जाएं। हे यहोवा, मुझको जांच और परख। राजा दाऊद ने यहोवा को क्या करने के लिए कहा? मेरे मन और हृदय को परख। क्या मैं अब परमेश्वर की इच्छा का पालन कर रहा हूँ? मैं स्वयं इसे नहीं जानता। यदि मैं थोड़ा भी टेढ़ा हूँ तो कृपया मुझे तुरंत सुधारिए। हे परमेश्वर, यदि मैं सीधा नहीं हूँ तो एक साहुल लगाकर कृपया स्वर्ग के राज्य की ओर अपने विश्वास की ईंटों को सही तरह से रखने के लिए मेरा मार्गदर्शन कीजिए। क्योंकि दाऊद के पास यह मानसिकता थी तो परमेश्वर ने कहा, तुम मेरे मन के अनुसार मिल गए हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बाइबल दाऊद को परमेश्वर के मन के अनुसार एक व्यक्ति के रूप में दर्ज करती है। परमेश्वर ने दाऊद के बारे में इस तरह से व्यक्त किया, तुम्हारे विश्वास को हमेशा परमेश्वर पर केंद्रित देखकर तुम मेरे मन के अनुसार
और मेरे मन के अनुरूप मिल गए हो। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पर जाए। अध्याय 2 आयत 23, मैं उनके बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसियाएं जान लेगी कि परमेश्वर क्या परखने वाले हैं। हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को किसके अनुसार परमेश्वर बदला देंगे, उनके कामों के अनुसार बदला दूंगा। परमेश्वर लोगों का उनके बाहरी दिखावे से न्याय नहीं करते, बल्कि हमेशा उनके हृदय और मन को परखते हैं। यदि इस समय हमें परमेश्वर की साहुल से मापा जाए, तो हमारा विश्वास अनंत उद्धार के लिए अपना आभार खोए बिना स्वर्ग की ओर बढ़ते हुए पाया जाना चाहिए। मैं वास्तव में आशा करता हूँ कि हम सभी ईंटों को सीधा लगाकर विश्वास का घर बनाने में सक्षम होंगे। परमेश्वर हमेशा परखते हैं कि हमारे हृदय में क्या है और हमारे मन में क्या है। जब पिता और माता ने दाऊद के हृदय और मन को जांचा, तो वह हमेशा धर्मी और पवित्र पाया गया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, तुम मेरे मन के अनुसार मिल गए हो। ठीक जैसे परमेश्वर ने दाऊद का वर्णन इस प्रकार किया है, वैसे हमें भी ऐसे बेटे और बेटियां बनना चाहिए जिन पर परमेश्वर को गर्व हो। कृपया यह ना भूले कि परमेश्वर हमेशा वह परखते हैं जो हमारे हृदय और मन में है। आइए हम पहला शामुएल अध्याय 16 आयत 7 पर जाए। परंतु यहोवा ने शामुएल से कहा, ना तो तू उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हमारे बाहरी रूप के बजाय परमेश्वर हमेशा हमारे हृदय को देखते हैं, और जिनके हृदय सुंदर है उन्हें अपने नबियों, सुसमाचार सेवकों और उन लोगों के रूप में नियुक्त करते हैं जो दिए गए समय में मिशन को पूरा करेंगे। कृपया इसे ध्यान में रखें और परमेश्वर के प्रति एक सुंदर हृदय रखें। अब आइए हम पहला पतरस की पुस्तक पर जाएं और पहला पतरस अध्याय 4 आयत 12 पढ़ें। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, यह जानने के लिए कि हमारा विश्वास कैसा है। परमेश्वर कभी कभी हमें दर्दनाक दुखों का अनुभव करने देते हैं, जैसा उन्होंने आयुब को ऐसे दुखों का अनुभव करने दिया था। तब हमें उन दर्दनाक दुखों पर अचंभा करने के बजाय मसीह के दुखों में सहभागी होने की आवश्यकता है। स्वर्गीय पिता ने भी उन दुखों का अनुभव किया। स्वर्गीय माता भी हमारे उद्धार के लिए इस पृथ्वी पर आने के लिए स्वर्गीय सिंहासन को पीछे छोड़कर दुखों से भरा जीवन जी रही है। इसलिए हमें कभी भी परमेश्वर पर अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए। चूंकि हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए दुख दिए जाते हैं, इसलिए हमें यह समझकर अचंभा नहीं करना चाहिए कि कोई अनोखी बात हम पर बीत रही है। सभी लोगों दुख विपत्तियों से अलग होते हैं। दर्दनाक दुख अपराधियों के लिए विपत्ति है जो दंड के रूप में दी जाती है, लेकिन दुख उनके लिए विपत्ति नहीं है जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि उनमें उनके विश्वास को दृढ़ करने की परमेश्वर की इच्छा और आशीष होती है। इसलिए हमें दुखों और विपत्तियों के बीच का अंतर समझने में सक्षम होना चाहिए। पहला पतरस अध्याय 4 कहता है कि हमें आनंदित होना चाहिए कि हम मसीह के दुखों में सहभागी होते हैं। कभी कभी सदस्य मुझसे पूछते हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, फिर हमें मुश्किलों का सामना क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमें केवल आशीषित होना चाहिए। हम विपत्तियों का अनुभव क्यों करते हैं? जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वे विपत्तियों के अधीन नहीं होते। हम केवल परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने के लिए दुखों से गुजरते हैं। हम दुखों और परीक्षाओं से गुजरते हैं, लेकिन वे विपत्तियां नहीं हैं। आइए हम याकूब अध्याय 1 आयत 14 पर जाएं। परंतु प्रत्येक व्यक्ति
कब परीक्षा में पड़ता है? अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। भले ही हम सत्य में हैं, लेकिन यदि कोई सदस्य है जिनका विश्वास कमजोर हो जाता है या जो स्वर्ग की आशा से अधिक सांसारिक अभिलाषाओं में खींचे चले जाते हैं या जिनके कार्य सत्य की शिक्षाओं के अनुरूप नहीं होते, तो परमेश्वर कभी कभी उन्हें परीक्षा देते हैं क्योंकि वह उनकी आत्माओं पर दया करते हैं और उन्हें बचाना चाहते हैं। विपत्तियां कभी नहीं हो सकती, लेकिन दुख आ सकते हैं। आपको दुखों और विपत्तियों के बीच फर्क करने में सक्षम होना चाहिए। जैसे यीशु ने कहा, केवल वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। वैसे परमेश्वर सारे संसार के लोगों को एक साउल से माप रहे हैं। उनके माप के बारे में प्रेरित यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कहा, पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर परीक्षा का समय आने वाला है। आइए हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 3 के द्वारा इस दृश्य की पुष्टि करें। अध्याय 3 आयत 10, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचाए रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। पृथ्वी पर रहने वालों के लिए परमेश्वर क्या करेंगे? परमेश्वर कहते हैं कि वह उनकी परीक्षा लेंगे। परमेश्वर सारे संसार पर परीक्षाओं को उंडेलेंगे का अर्थ है कि परमेश्वर कुछ मापने के लिए उनकी परीक्षा लेंगे। जब परमेश्वर उन्हें एक एक करके मापते हैं, तो जो दृढ़ विश्वास रखने वाले प्रतीत होते हैं उनके पास कोई विश्वास नहीं है, लेकिन जो गुनगुना विश्वास रखने वाले प्रतीत होते हैं वह किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास रखते हैं। इसे मापने का उपकरण साहुल है जिसे परमेश्वर अपने हाथ में लिए हुए हैं। वह हर व्यक्ति को साहुल से मापते हैं। उनके मापने का कारण उन लोगों को खोजना है जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। बाइबल कहती है, केवल वही जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता है। कोरोना वायरस रोग ने वातावरण को उदासीन करते हुए और संसार की सारी खुशियां छीनकर कुछ वर्षों से लोगों के जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, जिससे वे निराशाजनक विचार रखते हैं। इस स्थिति में भी हमें यह पूछना चाहिए, ऐसा होने देने में परमेश्वर की क्या इच्छा है? यदि परमेश्वर हमारे बीच साउल रखे तो क्या मेरे विश्वास की ईंटें स्वर्ग के राज्य की ओर खड़ी पाई जाएगी? क्या मेरा विश्वास सही दिशा की ओर बढ़ रहा है? जब परमेश्वर सारे संसार को परखेंगे तो क्या मैं परीक्षा के समय बचा रहूंगा? क्या मैं परीक्षा पास कर पाऊंगा? हर दिन हमें पिता और माता से इन सब में हमारी मदद करने के लिए मांगना चाहिए। परमेश्वर उन्हें ढूंढ रहे हैं जो इस समय भी विश्वास में सीधे खड़े हैं। कोरोना वायरस के कारण हम स्वतंत्र रूप से प्रचार नहीं कर सकते और सामाजिक गतिविधियों पर कई प्रतिबंध है। कुछ देश लोगों को अपने घर से निकलने के लिए भी रोकते हैं। ऐसी स्थिति में भी हमारे सदस्य कहते हैं, परमेश्वर ने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि पृथ्वी बहुत सीमाओं वाली दुनिया है, इसलिए मैं यहाँ केवल स्वर्ग की आशा के साथ जीऊंगा। इस तरह कुछ सदस्य अपने विश्वास को मजबूत करते हैं और कुछ सदस्य सुसमाचार के जीवन के प्रति और भी अधिक समर्पित हो जाते हैं। दूसरी ओर कुछ सदस्य जिनका विश्वास कमजोर होता है कहते हैं, हमें कोरोना वायरस के कारण जीवन यापन करना मुश्किल लगता है। हमारा जीवन निराशाजनक हो गया है। हमारे बचे हुए समय में परमेश्वर एक साहुल के साथ हमारे विश्वास का परीक्षण करना जारी रखेंगे और स्वर्गीय सेना को इकट्ठा करेंगे। संसार के सभी लोगों को परख कर परमेश्वर उन लोगों को खोज रहे हैं जो परीक्षा पास करते हैं। वे वही हैं जिनसे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। चाहे हमें शद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरह भट्टी में फेंके जाने की स्थिति में भी रखा जाए,
फिर भी यदि हम परमेश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए कई चमत्कार करेंगे, है ना? इस युग में हमें अपना विश्वास कभी नहीं खोना चाहिए या स्वर्ग के मार्ग में निराश नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि इन सभी परीक्षाओं की भविष्यवाणी बाइबल में पहले ही की गई थी, है ना? क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि परीक्षा का समय सारे संसार पर आने वाला है, तो वह समय अवश्य आएगा, है ना? जब परमेश्वर हमारे बीच एक साउल लगाते हैं तो यह देखने के लिए कि हमारा विश्वास का घर सीधा बनाया जा रहा है या टेढ़ा। परमेश्वर साउल का उपयोग करके हमारे विश्वास को मापेंगे। बाइबल की शिक्षाओं का पालन करते हुए हमें हमेशा परमेश्वर की अगुवाई में चलना चाहिए। चाहे हम पर कितने भी दुख और परीक्षाएं क्यों ना आए, आइए हम हमेशा स्वर्ग के बारे में सोचें। आइए हम केवल परमेश्वर को स्मरण रखें। अंत में आयुब जैसे नबियों का क्या हुआ, जो हमेशा परमेश्वर की इच्छा के बारे में सोचते थे? आयुब की पुस्तक में हम देख सकते हैं कि अंत में परमेश्वर ने उन सभी परीक्षाओं और कठिनाइयों को समाप्त कर दिया जो आयुब के साथ हुई थी, और उसे पहले की तुलना में 2 गुना आशीषें दी, है ना? आयुब को जिन परिस्थितियों में रखा गया था वे विपत्तियां नहीं बल्कि परीक्षाएं थी। उसकी संतानें मर गई और उसकी सारी संपत्ति जलकर खाक हो गई। इस स्थिति में हम पूछ सकते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले आयुब पर ऐसी विपत्तियां कैसे आ सकती है? सभी लोगों स्मरण रखिए कि ये विपत्तियां नहीं बल्कि परीक्षाएं थी। जब आयुब ने इन सभी परीक्षाओं पर विजय प्राप्त की तो क्या परमेश्वर ने आयुब को दुगनी आशीष नहीं दी? कई तरह की परीक्षाएं हम पर भी आ सकती है। भले ही हम ऐसी परीक्षाओं का अनुभव करें, आइए हम स्वर्ग को कभी ना भूलें, लेकिन परमेश्वर के नियमों, विधियों और व्यवस्थाओं का ईमानदारी से पालन करें और अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। यह आशा करते हुए कि हम सब स्त्री की शेष संतान बनेंगे जो प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 में प्रकट होती है और स्वर्गीय विरासत प्राप्त करेंगे। मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।